हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप। इसको आज हम और डिटेल में जानेंगे कि ये मार्केट में कब और कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम इससे अपनी टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो ये बना कैसे? तो ये तब बनता है जब मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा प्लेयर जब एंट्री लेता है तो वो एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ मार्केट में शेयर्स बाय करता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके बड़े अमाउंट के होने की वजह से जो सारे शेयर्स होते हैं वो एक ही टाइम पे अलॉट नहीं हो पाते उसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने 10 करोड़ के शेयर्स बाय किए तो उसमें से 5-6 करोड़ के उसको उसी टाइम पे अलॉट हो जाते हैं, मगर बाकी के जो बचे 3 से 4 करोड़ रुपए होते हैं उनके शेयर्स उन्हें कुछ सेकंड बाद अलॉट होते हैं। जिसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो बाकी बचे जो अमाउंट होता है उसके शेयर्स थोड़े से उनको महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ सेकंड में थोड़ी बहुत जो भी मूवमेंट आती है वो मार्केट के जो शेयर्स होते हैं उनको महंगा कर देती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर 100 रुपये पे उनको शेयर बाय करना था और 2-3 सेकंड में मार्केट तो जो उसका जो मूवमेंट है उसका असर उनके शेयर्स की प्राइस पे भी दिखता है, जिस वजह से उनको काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं वो शेयर्स। क्योंकि रिटेलर को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता, मगर जो ऑपरेटर होता है वो बहुत बड़े अमाउंट के साथ मार्केट में आता है, जिस वजह से उसको कुछ परसेंट के मूवमेंट भी उसको अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। सो तब उससे बचने के लिए वो एक आइडिया निकलता है कि उस लेवल पे वो पहले अपने आधे शेयर्स को खरीदता है, जिस वजह से उसके जो आधे शेयर्स होते हैं वो उसको सही उसी टाइम पे मिल जाते हैं और वो वहाँ से एंट्री बना लेता है। जैसे कि मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ये डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे सेल साइड, यहाँ पे लिक्विडिटी आई है। तो अब ये क्या हुआ कि जहाँ से अब जो ऑपरेटर है उसने यहाँ पे एक साइन बना दिया कि यहाँ से अब जो मार्केट गिरी है उसने आधे शेयर जो अपने आधे प्राइस पे जो उसने बाय किए हैं, अब उसने ये जो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो मार्केट ऊपर के जो प्रेशर इतना ज़्यादा हैवी होता है नीचे के लिए कि जो ये बचा हुआ जो गैप होता है या एफवीजी ये फिल ही नहीं हो पाता, क्योंकि सेल साइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेलर्स जो इस गैप को फिल नहीं होने देते, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि मार्केट में कोई ऑपरेटर आया हुआ है। और फिर जब उसका जो टारगेट है वो हिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ तक के लिए उसका कोई टारगेट बैठा है तो अगर वो हिट हो गया तो फिर वो यहाँ से सेलिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही वापस इस लेवल पे आई है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये जैसे ही मार्केट इस लेवल पे जब दोबारा वापस आई तो जो ऑपरेटर था उसने दोबारा से यहाँ पे सेल करे शेयर्स और इसी लेवल पे एफवीजी के जैसी फिल हुआ एफवीजी तो मार्केट यहाँ से फिर से गिरी। ये देखिए, पहले एक बार गिरी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इसी लेवल से बार बार गिरी, क्योंकि ऑपरेटर ने पहले ही यहाँ पे क्या कहते हैं अपने आधे शेयर्स जो थे वो सेल कर दिए थे और जो बाकी बचे पैसे थे उनके इस जगह पे इस लेवल पे एफवीजी के लेवल पे उसने सेल किए। तो उसका जो पूरा उसका अमाउंट था उसको पूरे उसके शेयर्स अलॉट हो गए और उसको जो उसका प्रॉफिट टारगेट था वो भी पूरा हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसके जस्ट नीचे ही एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे ये एक ही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, लेकिन ये बाई साइड के लिए। यहाँ पे एक एफवीजी लेवल बना, सेम उसी तरीके से ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री ली। उसका टारगेट फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पे था, उसने यहाँ से यहाँ तक बाई करके अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से सेलिंग आ गई। और जब दोबारा जो मार्केट इस लेवल पर आई और जब मार्केट दोबारा वापस इसी लेवल पे आई तब उसने वापस से अपने जो बाकी बचे जो अमाउंट का जो शेयर्स थे वो बाई किए और यहाँ से फिर वो मार्केट ऊपर चले गई और फिर उसने यहाँ पे अपना अमाउंट बुक किया। और एक बात और है, आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के लेवल को एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, इसको एक ही बार यूज़ करना है आपको। एक बार से ज़्यादा यूज़ करना रिस्की हो सकता है। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये BTC में हम आए हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और इसके बाद यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी आती है और जो ऑपरेटर होता है उसका जो टारगेट जैसे ही ये हिट होता है मार्केट फिर से गिरती है और फेयर वैल्यू गैप के लेवल को फिल करती है और यहाँ से फिर से एक और दोबारा मूवमेंट आ जाता है अप साइड के लिए और फिर मार्केट यहाँ से जाती है और जो भी ऑपरेटर का टारगेट होता है वो फिल होता है और मार्केट से एग्जिट हो जाता है। ये एक और एग्जांपल, ये इसके अंदर ये सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। यहाँ पे भी एक जो ऑपरेटर था उसने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करी, इस लेवल पे सेलिंग करके जो मार्केट से जो उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और दोबारा जब इसी लेवल पे मार्केट आई अपना एफवीजी लेवल के पास जब मार्केट आई उसको फिल करना है, फिर वहाँ से एक और दोबारा सेल साइड लिक्विडिटी आ गई और मार्केट ने ये दूसरी बार भी मार्केट ने एफवीजी लेवल से गिरी है और यहाँ तक गिरने के बाद फिर मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट दोबारा से तीसरी बार भी एफवीजी लेवल से गिरी है और यहाँ तक गिरी। तो ये ऐसे ही वर्क करती है, मगर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हर बार वर्क नहीं करता, इसकी भी एक कंडीशन होती है कि ये किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे ही वर्क करता है। सो इसीलिए इसको जब आप यूज़ करें तो अपनी सारी टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद और या फिर जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं या जो कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो अगर आपको कंफर्मेशन दे रहा है और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है तब आप इसकी तरफ एंट्री लेने के लिए जाइएगा, क्योंकि इसको अभी आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा। आपको इसके लेवल समझने पड़ेंगे कि ये कहाँ और कब वर्क करता है, कब मार्केट में ऑपरेटर आया है या नहीं। और एक बात ध्यान रहे कि ऑर्डर ब्लॉक को तभी आप उसमें एंट्री लें जब वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जरूर हो। अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं बन रहा, जैसे कि यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, फेयर वैल्यू गैप मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक की जो पहली कैंडल है
और उसके नीचे की जो दूसरी कैंडल है और दूसरे के बाद जो कैंडल बनती है, तो सेकंड वाली कैंडल में अगर गैप होना चाहिए उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और ध्यान रहे अगर हम बाई साइड जैसे ये मार्केट डाउन साइड के लिए जा रही है तो ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन के बाद रेड बनी है, तो ऊपर ग्रीन ही होनी चाहिए, रेड नहीं, और नीचे की साइड रेड ही होनी चाहिए, ग्रीन नहीं। अगर ग्रीन के ऊपर एक ग्रीन बनती है और उसके ऊपर एक और ग्रीन बनती है और बीच में एफवीजी क्रिएट होता है तो वो एफवीजी नहीं है, मतलब है तो वो एफवीजी लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से वर्क नहीं करेगा, वो एक आप उसके ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि एफवीजी हो और उसके साथ ही आप उसके अंदर एंट्री लें अपनी सारी जो भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस है उसको यूज़ करने के बाद। सो यही थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।